प्रश्नावली 5.3 का 6 सवाल हो गए थे। 7वां नंबर आज करना है। देखो 7वें नंबर में क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम, अच्छा 6वां तो हो गया, 7वां नंबर। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। 22 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसमें हमको डी बराबर 7 दिया है। डी बराबर क्या दिया है, 7, और 22वां पद 149 है, यानी कि ए 22 बराबर 149, और हमको निकालना है 22 पदों का योगफल, यानी कि एस 22 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ये तो सवाल हो गया। अब देखो हमको निकालना है तो ए22 का सहायता ले लेते हैं, इसकी सहायता से ए निकाल लेंगे तो क्या होगा। देखो ए22 बराबर 149 दिया है और हम जानते हैं ए22 बराबर होता है कितना, ए प्लस 21 डी होता है ना, ए प्लस 21 डी। ये लिख दिए ए प्लस 21 डी बराबर 149। ए का मान तो है नहीं, डी का मान 7 है, तो डी का मान रख दें तो ए प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149। अब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149। 147 के बराबर को उधर ले जाओ तो ये हो गया 149 माइनस 147, तो ए बराबर हो गया 2। 149 में 147 माइनस हो गया तो 2 आ गया, ए का मान 2 आ गया। अब अपने को क्या करना है, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एन तो पहले से ही दिया है क्योंकि 22 पद बोला है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 22 ही होगी। ठीक है ना, तो हम एस 22 यानी कि डायरेक्ट अब योगफल निकालते हैं तो एस 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22/2। ठीक है ना, और फिर अंतिम पद, तो अंतिम पद दिया ही नहीं है कि दिया है, दिया है अंतिम पद, अच्छा अंतिम पद दिया है। ठीक है ना, तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे प्रथम पद और अंतिम पद वाला, ए प्लस ए एन वाला। ठीक है ना, ये तो 22 में 2 का भाग दे दोगे तो 11 आ जाएगा, और प्रथम पद कितना हो गया 2, प्लस अंतिम पद कितना हो गया 149। अब इसको 11 गुणे 149 में 1 जोड़ दोगे तो 151, गुणा कर दें तो 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 5 16, तो ये आ गया 1661। 22 पदों का योगफल कितना है 1600। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? बस इतना ही निकालना था, समझ में आया? चलो ठीक है, फिर इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है ना, 51 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है, 2 चीजें दी हैं, एक तो दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। दूसरा पद मतलब A2 बराबर कितना है 14, और तीसरा पद कितना है, तीसरा पद हो गया 18, और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 51 ये अपने को निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं, सवाल ये इतना दिया है। ठीक है ना, अब देखो A2 का मतलब होता है A प्लस डी। ठीक है ना, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। समीकरण बना लेंगे तब पर भी A और D का मान आ जाएगा, लेकिन अगर D का मान हमें निकालना हुआ तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालते थे कि यानी कि अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना, लगातार यदि पद दिए हों
तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दें तो देखो इसमें दूसरा पद भी दिया है, तीसरा पद भी दिया है, तो यदि हम तीसरे पद में से दूसरे को घटा दें तो डी निकल आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे में से पहले को ही घटाएं, हम तीसरे में से दूसरे को भी घटा सकते हैं, तब पर भी डी का मान तो सेम ही आता है। तो डी का मान हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर A3 माइनस A2। ये कोई दिक्कत है, यहाँ समझ में आया? ठीक है ना। अब A3 का मान है 18, A2 का मान है 14, तो 18 में से 14 चला गया, कितना बचा? तो डी का मान आ गया। ठीक है ना। दो समीकरण बना के लिखेंगे तब पर भी ए और डी का मान आ जाएगा, जब विलोपन विधि से करेंगे कोई दिक्कत उसमें उसमें भी नहीं है, चाहे जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। अब देखो A2 का मतलब होता है, A2 बराबर 14 दिया है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, तो डी का मान तो अब हमारे पास आ गया, तो रख देंगे A प्लस 4 बराबर 14, तो 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 10 आ गया, डी का मान आ गया 4। अब हमें 51 निकालना है तो निकाल लेंगे, 51 पद दिए हैं तो यानी n बराबर 51 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें अंतिम पद तो दिए ही नहीं है, तो हमें वो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, Sn बराबर n/2। ठीक है, कौन सा फार्मूला? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे, रख दो। तो n का मान कितना है, 51 पदों तक बोला है, S 51, तो 51 पदों तक बोला है तो मतलब 51/2 और 2a, 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान कितना है 4, तो 4 को रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बगल में कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, 51/2, ये तो कटेगा ही नहीं, कि कटेगा? नहीं कटेगा, इसको गुणा कर दो तो 10 दूना 20 प्लस 50 में से 1 घटा दोगे, 51 में से 1 घटा दोगे तो 50 और गुणे 51/2 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 200, 50 चौको 200। ठीक है ना। अब देखो 51/2 जोड़ दो इसको तो 220 हो जाएगा। अब काट दो, 2 से तो ये कट जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 11 दूना 22 यानी कि 110 आ गया। तो 51 गुणे 110 बराबर गुणा कर दोगे तो 11 1 कम 11, 11 पचे 55 और 1 56, यानी कि 5610। तो 51 पदों का योगफल कितना आएगा, 5610। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है कि नहीं है? ठीक है, चलो फिर इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या क्या है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि 7 पद को जोड़ते हैं तो कितना आता है 49, तो यानी कि S7, S7 यानी कि S7, S7 बराबर कितना होगा 49, इतना दिया है। फिर कहता है कि 17 पदों का योग 289 है, इसका मतलब S17 बराबर 289 है। ठीक है, फिर इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये सवाल हो गया। अब देखो इसके और इसकी सहायता से हम 2 समीकरण बना लेंगे। ठीक है ना। 2 समीकरण क्या होगा, S7 दिया है 49, S7 बराबर 49, S7 का मतलब हो जाएगा
7/2 होगा कि नहीं होगा। फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1। n का मान मतलब 7 पदों तक दिया है तो n का मान 7 होगा। 7 पदों तक दिया है तो n का मान कितना होगा 7। तो 7 माइनस 1, d का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो d का मान नहीं रखेंगे, बराबर 49। फिर अब देखो आगे इसको हल करो तो 7/2, 2a प्लस 6 में से सॉरी 7 में से 1 गया तो कितना 6d, और फिर बराबर में 49। अब देखो यहाँ से तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 गुणे 2, फिर बचा कितना a प्लस 2 6 यानी कि 3d बच गया, और बराबर में 49। ठीक है ना, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बचा कितना। अच्छा ये देखो 7 गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7। तो a प्लस 3d बराबर 7 सते, तो ये 7 आ गया, यानी a प्लस 3d कितना आ गया, समीकरण 1 बराबर 7। ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 बनाने में कोई दिक्कत, कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलो। अब इसकी सहायता से दूसरी समीकरण बनाओ। ये जो S7 दिया है, सॉरी S17, S17 बराबर कितना दिया है 289। तो S17 का मतलब हो जाएगा कि इस पद कितने हैं 17, तो यानी कि n/2 17/2 हो गया। फिर 2a, a का भी मान हमारे पास नहीं है, n माइनस, तो n का मान 17 है तो 17 माइनस 1, और d का भी मान नहीं है, तो ये हो गया बराबर 289। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हल कर दो, तो अब देखो यहीं से 17 को बराबर के उधर ले जाओ। ठीक है ना, 17 को बराबर के उधर ले जाओगे तो इधर भाग में आ जाएगा, बच जाएगा 1/2। कितना बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, सिर्फ 17 को बराबर के उधर ले जा रहे हैं। तो अब यहां से ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 289/17। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऐसे यहां से भी 2 को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा बराबर 1/2, अच्छा बराबर नहीं है, 1/2 गुणे 2, कॉमन निकाल दिए हो यहाँ से 2, तो बचा कितना a प्लस 8d, कितना बचा a प्लस 8d, और बराबर ये 17 से 289 कट जाएगा। फायदा ये हुआ कट रहा था इसलिए हमने ले गए वहां पे, अगर ना कटता तो ना ले जाते। 17 का 17 बार पाड़ा पढ़ दोगे तो 289 आ जाएगा, यानी कि 17 17 हम 289, तो कितना आ गया यहाँ पे 17। अब ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण 2 बन गया। क्या बना, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम a और d के मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, ठीक, ऐसे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकाल लें तो समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है ना, समीकरण 1 था a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर, चिन्ह बदल दें तो यानी इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो, ठीक है। अब ये देखो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस घट जाएंगे, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या 8 है तो 8 का चिन्ह माइनस, तो ये आ गया 5d, और फिर 17 में से 7 को घटा दिए तो कितना आएगा, तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये d बराबर हो जाएगा -10/-5, तो माइनस से माइनस कट गया और 5 एकम 5, 5 दूना, तो d बराबर कितना आ गया, d का मान 2 आ गया। अब d के मान को समीकरण 1 में रख दो तो d का मान a का मान आ जाएगा, d के मान को
समीकरण एक में रखने पर रख दें तो क्या होगा। देखो समीकरण एक है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का मान 2 तो 2 और बराबर में 7 है तो 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7। 6 को उधर ले जाओ तो a बराबर 7 माइनस 6, यानी कि a बराबर कितना आ गया 1। a का मान कितना आया, कोई दिक्कत। d का मान 2, a का मान 1। अब हम एस एन का निकाल लेंगे, ठीक है ना। एस एन का निकाल लेंगे, यन पदों तक बोला है तो पद मतलब यन तक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो चलो जगह कम है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर, अब यहाँ पे लिख देते हैं। देखो क्या होगा, कितना निकालना है, यस एन निकालना है, यानी कि यन पदों तक निकालना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, होगा n/2, मान रख दें a का मान कितना है 1 प्लस n-1 और d का मान कितना है 2, d का मान है 2 तो 2 रख दिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा n/2, ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 का गुणा n के साथ तो 2 n और 2 का गुणा 1 के साथ तो 2, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा यानी कट जाएगा, बचेगा कितना n बटे 2 गुणे 2n, तो 2 से 2 कट गया और n का गुणा n के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि n पदों का योगफल n स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो।